सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। हजरात, गाजा को लेकर एक बड़ा अपडेट है। गाजा में 2.5 साल लगातार नरसंहार हुआ। कई सारे देशों ने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ऐलान किया कि हम इजराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं, या फिर बीच में ऐलान किया कि हमने इजराइल को हथियार देना अब बंद कर दिया है। ऐसे में इन्हीं देशों में सबसे आगे नाम जर्मनी का था। जर्मनी ने खुलासा किया था कि जी अब हमने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिया है, इजराइल को हम हथियार नहीं दे रहे हैं। दुनिया शांत हो गई और जर्मनी के अंदर जो जर्मनी के लोग थे वो जर्मनी के ही खिलाफ प्रदर्शन करना बंद कर चुके थे कि चलो अब हमारा मुल्क हथियार इजराइल को नहीं दे रहा है। लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि जब से ये जंग चल रही है 7 अक्टूबर सन 2023, तब से अब तक इजराइल को हथियार देना जर्मनी ने बंद ही नहीं किया है, बल्कि वो भारी मात्रा में जर्मनी यानी इजराइल को लगातार हथियार अब तक देता आ रहा है। सबसे बड़ा झूठा अगर कोई निकला है तो ये जर्मनी है। किस तरह से फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए इन तमाम यूरोप और वेस्टर्न देशों ने इजराइल का साथ दिया है। उधर हमास ने अपना वादा पूरा कर लिया है। हमास ने आखिरी यहूदी की डेड बॉडी, इजरायली डेड बॉडी की लोकेशन इजराइल के आईडीएफ को सौंप दी। आईडीएफ वहां गई, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स वहां गई और आखिरी जो लाश थी इजरायली की वो भी निकाल कर इजराइल ले गई। अब इजराइल ने कहा है कि हथियार भी डालना पड़ेगा। जब हमास हथियार डालेगा तभी सीज फायर आगे कंटिन्यू होगा, तभी कोई डील आगे बढ़ेगी। आजाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की तारीफ की है, मेहनत की, कहा कि हमास ने काफी मेहनत की है और आप सोच भी नहीं सकते जो वो काम हमास ने किया है। हमास ने इजराइल के साथ मिलकर इजरायलियों की बॉडी को ढूंढा है। हमास ने जो कहा था वो पूरा किया है और अब हमास को हथियार डालना होगा। उधर हम सबकी नजर लगातार ईरान पर है, लेकिन इजराइल पीछे से लगातार हमले गाजा पर कर रहा है। ताज़ा तरीन बमबारी में पिछले 24 घंटे में 2 और फिलिस्तीनियों की गाजा के अंदर मौत हुई है और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इल्लीगल टुकड़ा सोमालिया का, जिसका नाम सोमालिया लैंड है, अब इसने ऐलान कर दिया है कि हम फिलिस्तीनियों को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। यानी इजराइल जो चाहता है, प्लान ये पहले से ही था कि गाजा को और फिलिस्तीन के लोगों को वहां से निकाला जाए और किसी दूसरे देश में एक कूड़ेदान की तरह डाल दिया जाए। किसी कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं, तो अब सोमालिया लैंड इजराइल को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए ऐलान कर रहा है कि हम फिलिस्तीनियों को लेने को तैयार हैं। ये कैसा सीज फायर है कि जिस सीज फायर में इजराइल रोज गाजा पर बमबारी कर रहा है। जबलिया में जो इजराइल ने बमबारी की है उसके मंजर मेरे सामने हैं, आप भी देखिए। עומד עדיין על תילו, פחות או יותר, לתוך ההריסות. אנחנו באזור ג'באליה, נכון? באזור ג'באליה. פה היה מחנה הפליטים ג'באליה. המחבל המתועב מכוח 100 הגיע מפה, ממחנה הפליטים הזה. אל תשכחו. עזה, אלה החורבות שלה. अब आपको पता है कि गाजा के अंदर अब कोई भी यहूदी नहीं है, न यहूदी कैदी है, न इजरायली कोई लाश है। लाश तक भी हमास ने लौटा दी है। इसके बाद इजराइल और इजराइल के लोग जो खून और नस्ल के दोगले हैं, झूठे हैं, बताना चाहूँगा कि अब वो डिमांड कर रहे हैं कि अब गाजा में हमारा कोई नहीं है, हमारे सारे अपने वहाँ से निकाल लिए गए हैं, लिहाजा गाजा पर दोबारा बमबारी, दोबारा हमले शुरू कर दिए जाएं। उधर नेतन्याहू को ये पता चला कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए इजराइल की आलोचना हो रही है और इजराइल जलील हो रहा है। सोशल मीडिया पर इजराइल गालियां खा रहा है, जिसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि सोशल मीडिया मैदान हो चुका है एक जंग का, लिहाजा हमें इस मैदान जंग में, सोशल मीडिया के मैदान जंग में भी मजबूत होना पड़ेगा। And of course, it's most prevalent in the social media. This is the new battlefield, and this is where we must counter with our own weapons. We're late in the game, but we will win this battle too, as we won on the battlefield, because we are developing the means. सोचिए भाई, हम इतना क्यों पिटते हैं पूरी दुनिया में? मुसलमानों का हाल इतना बुरा क्यों है?
इन अरब देशों का हाल बुरा क्यों है? अल्बानिया एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं इजराइल की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और वहां जाकर इजराइल के सपोर्ट में हिजबुल्लाह हमास के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। सुनिए। The finger for what the finger it was pointing at, and in doing so they failed to recognize that the jailer of Gaza is Hamas, no one else but Hamas. Its ideology of terror. उधर इजिप्ट ने डिमांड की है इजराइल से कि आप राफा क्रॉसिंग से पीछे हटिए और हमें राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोलने दीजिए। हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया गाजा में शांति और अमन के लिए, लेकिन इधर जो इजराइल के ऑफिशियल हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें बोर्ड ऑफ पीस से निकल जाना चाहिए और गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहिए। तुर्की इजराइल को चुभ क्यों रहा है? वजह आपके सामने है भाई। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने हमास के ऑफिशियल से तुर्की में मुलाकात की है। जाहिर सी बात है यही वजह है कि इजराइल तुर्की से बुरी तरह से चिढ़ रहा है। इजराइल के अंदर जो गाजा पर नजर रखने के लिए इजराइल ने अपना फौज का कमांड सेंटर बनाया है, अब वहां पर इजिप्ट की भी फौज जाकर तैनात हो चुकी है और इजराइल की मदद कर रही है। एक वाहिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक था जहां पर अमेरिका खासकर इजराइल की आलोचना खुली खुली कर सकते थे। अब अमेरिका ने टिकटॉक को खरीद लिया, तो अब जो नया टिकटॉक का मालिक है उसने कहा है कि यहूदियों की आलोचना, इजराइल की आलोचना ऐसे देखी जाएगी जैसे हेट क्राइम। तो यानी अब सोशल मीडिया पर खासकर टिकटॉक पर भी अब जो इजराइल के खिलाफ बोलेगा, इजराइल की आलोचना करेगा, उसके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। We made a change to designate the use of the term Zionist as a proxy for a protected attribute as hate speech. So if somebody were to use Zionist, of course you can use it in the sense of you're a proud Zionist, but if you're using it in the context of degrading somebody, calling somebody a Zionist as a dirty name, then that gets designated as hate speech to be moderated against. Over the course of 2024, we tripled the amount of accounts that we were banning. बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन हजारों की तादाद में यहूदी रोज मस्जिद अल-अक्सा पहुंच रहे हैं। कमाल यह है कि मुसलमान भूल गया है, अरब देश भूल चुके हैं इस मस्जिद को, और हम मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, हम अपने मोहल्ले में मस्जिद बचा लें तथाकथित संगठनों से तो बहुत बड़ी बात है। हजरात, वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज में इजराइल के सेटलरों ने आग लगा दी है। उधर दूसरी तरफ लगातार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों पर बुलडोजर भी चल रहा है। सिर्फ सन 2025-25 के अंदर एक साल के अंदर 33 से 34 हजार फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक से बाहर जा चुके हैं, वेस्ट बैंक को छोड़ चुके हैं और उनके घरों पर इजराइल कब्जा कर चुका है। इटली के ऑफिशियल्स, ह्यूमन राइट ऑफिशियल्स, सरकारी ऑफिशियल्स वो पहुंचे थे वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के, तो उनके ऊपर सेटलर्स ने हमला कर दिया, जिसके बाद इटली ने इजराइल के ऑफिशियल्स को समन किया है। उधर बात करें इजराइल की, तो इजराइल आदत से मजबूर लेबनान पर फिर से उसने किए हैं हमले, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और तबाही बड़ी हुई है। उधर अमेरिका का दावा है, अमेरिका ने बताया है कि हम दोनों से बात कर रहे हैं। अमेरिका ने खुलासा किया है कि इजराइल और लेबनान, हम दोनों से बात कर रहे हैं और बहुत जल्द दोनों के बीच में शांति आ जाएगी। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है, कहा कि लेबनान की हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई है। इजराइल की जेलों में जो हमारे लोग हैं, हमारी सरकार उन्हें वापस नहीं ला पा रही है और हमारे मुल्क के अंदर अशांति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इजराइल
जो इंटरफेयर कर रहा है हमारे मामलों में, उस पर भी हमारी गवर्नमेंट काबू नहीं कर पा रही है। सीरिया के अंदर तुर्की के साथ साथ रूस की फौज भी तैनात हुआ करती थी और अभी भी है। लेकिन जो अपडेट आया है वो बड़ा अजीब है कि रशिया अचानक से सीरिया से अपनी फौज निकाल रहा है। सीरिया के अंदर मौजूद कुर्दिश लोग अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग कर रहे हैं कि हमारी मदद करें और ये जो जोलानी है इससे आप हमें बचाएं। इन्हीं कुर्द के सपोर्ट में तुर्की के अंदर कुर्द के लोग इकट्ठा होकर बॉर्डर की तरफ जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रदर्शन को तुर्की ने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। उधर सीरिया के ऑफिशियल ने बड़ा ऐलान किया है कि हम इजराइल से जब तक डील नहीं करेंगे जब तक इजराइल हमारी कब्जाई हुई जमीन को हमें वापस नहीं दे देता। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गाजा के अंदर इजराइल जब सामने से हमास से नहीं लड़ पाया तो उसने क्या किया, जब 2 साल से लोग भूखे थे तो भाई भूखे में गद्दारी हो, पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता, तो अलग अलग ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को यानी फिलिस्तीनी ग्रुप फिलिस्तीन का ही हमास का ही गद्दार हो गया और ऐसे लोगों को अलग अलग इकट्ठा किया इजराइल ने, अलग अलग ग्रुप बना दिए। और फिर खबर अब ये है, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ लेकिन अब साबित हो रहा है, प्रूफ आ रहा है कि इन तमाम एंटी हमास फिलिस्तीनियन ग्रुप को इजराइल हथियार दे रहा है, इजराइल पैसा दे रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, उनको गाड़ी दे रहा है और तो और उनकी जितनी भी ज़रूरतें मांगे हैं वो पूरी कर रहा है, ताकि हमें हमास से जाकर लड़ना ना पड़े, बल्कि हमास को ये फिलिस्तीन के लोग खुद ही पैसे में मार दें। मैं इनको पैसा देता रहूं, हथियार देता रहूं और ये जाकर हमारी फौज को भी नुकसान नहीं होगा, या आपस में लड़ेंगे, ये मरे या वो मरे, फायदा हमारा ही है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात खराब है। आपकी खुद की तरक्की आपका खुद का खानदान का व्यक्ति नहीं झेल पाएगा। आपका घर का इंसान, खानदान का इंसान आपकी तरक्की झेल नहीं पाएगा, बुरा लगेगा उसे। दूसरे के यहाँ क्या होता है कि अगर कोई इंसान तरक्की करता है तो उसका जो रिश्तेदार होगा, दोस्त यार होगा, वो खुश होगा, और जो तरक्की कर चुका इंसान होगा ना, वो सोचेगा कि हाँ मैं भी इसे गाइड करूँ कि ये भी आगे तरक्की करे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कामयाब हो जाएगा वो सोचेगा कि नहीं, मैं अपनी कामयाबी की चाबी इन्हें की बताऊँ, इन्हें दूंगा ही नहीं, मैं तो मैं हूँ बस। तो गलती दोनों तरफ से है। तो आज मुसलमानों के हालात आप दुनिया में देख रहे हैं कितने ख़राब हैं। इजराइल का जो टूरिस्ट सिस्टम है, टूरिज्म, वो बिल्कुल ठप है, बेकार है, एकदम लील हो चुका है, ऐतिहासिक नुकसान हुआ है। ऐसे में इजराइल के टूरिज्म ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे मुल्क में 42 से 50,000 विदेशी टूरिस्ट हैं, और अगर ईरान से जंग होती है और ईरान हम पर हमला करता है तो उन विदेशी टूरिस्ट को हम गारंटी के साथ उनके जगह, उनके मुल्क सही सलामत भेजेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जो बात मैंने आपको 4 दिन पहले कही थी, देखिए वो कंफर्म हो गई है। अमेरिका और इजराइल दोनों राजी हैं फास्ट और स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक के लिए ईरान के ऊपर, यानी एकदम से झटके से हमला ईरान पर और बड़ा हमला ईरान पर, जिसके बाद ईरान भाई बचाव तो छोड़ो, पलटवार भी ना कर सके, ऐसी हालत ईरान की कर दी जाएगी। ये प्लान इजराइल और अमेरिका का बन चुका है और दोनों इस पर राजी हैं। ईरान ने वैसे तो AI से जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कई तस्वीरों को, कई वीडियो को जारी किया, जिसमें उसने दिखाया कि किस तरह से हमारे ड्रोन और हमारी मिसाइल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन पहली बार अमेरिका के ऑफिशियल ने कबूल किया है। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर ईरान भारी मात्रा में एक साथ ड्रोन लॉन्च करता है तो समुद्र में मौजूद हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, गला अमेरिका का सूख रहा है, डर लग रहा है। उधर अमेरिका ने ऑफर रख दिया है कि $15 मिलियन हम उस व्यक्ति को उसको देंगे जो हमें ये जानकारी दे कि ईरान तेल कहाँ कहाँ बेच रहा है, कहाँ कहाँ से तेल भर रहा है और उसकी शिप की एक्टिविटी क्या है, कहाँ से आ रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है और ईरान ये तेल एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, खबर ये है कि कतर के अंदर अमेरिका ने अपने एयर बेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भारी मात्रा में तैनात किए हैं। कोई भी मुसलमान इस बात को ना सोचे कि ओहो हो अरब देश को ईरान ने धमकी दे दी है तो अरब देश पीछे हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मौका पड़ेगा
तो आप खुद देखेंगे कि ये तमाम अरब देश अमेरिका के साथ ही नजर आएंगे। ये तो ईरान की धमकी है कि हम अरब देशों के मौजूद अंदर जो अमेरिका के जो एयरबेस हैं हम उसको निशाना बनाएंगे। इसी वजह से बिन सलमान हो या अरब का कोई भी देश, सिर्फ इस वजह से, डर की वजह से वो खुलकर ईरान के खिलाफ नहीं बोल रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि भैया हमला मत करना ईरान पे, वरना वो हमें भी लपेट देगा, वरना अमेरिका और इजराइल बाद में हमला करें। ये अरब देश पहले ईरान को तोड़ दें। क्यों? क्योंकि सबके अंदर होड़ है कि मुझे मुसलमानों का मसीहा बनना है, मुसलमानों का बादशाह बनना है। लेकिन काम तो इनके है नहीं, काम तो इनके पहाड़ी पर भाग जाने वाले जैसे हैं, जो हुजूर पाक को मैदान जंग में पहाड़ी पर छोड़ के भाग जाया करते थे और जंग के बाद आते थे कपड़ा साफ करते हुए, मिट्टी उट्टी लगा देते थे खुद ही और साफ कर, या नबी अल्लाह आज तो कसम से जंग में मजा आ गया, आज क्या दुश्मनों को मजा चखाया भाई, वाह। और हुजूर को सब पता हुआ करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता नहीं था? सब पता था। ऐसे ही आज सारी दुनिया को पता है कि अरब देश में क्या हिम्मत है और ईरान की क्या ताकत है। लिहाजा ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि अभी भी अल्लाह ना करे ईरान पर हमला हो जाता है, अमेरिका कर देता है, तो ये जो बड़े बड़े बयान है ना, कतर ने कह दिया कि हम अपना एयर स्पेस इस्तेमाल होने देंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। जैसे अमेरिका धोखा देता है वैसे ये अरब भी धोखेबाज हैं। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि हमें कोई शक नहीं है, हमें पूरा यकीन है कि अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करेगा। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।